नमस्कार। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे जुड़े कुछ ऐसे कानून हैं, कुछ ऐसे नियम हैं, यदि उनकी जानकारी आपको नहीं है तो आप अपने जीवन को और अपने बिजनेस को खतरे में डाल सकते हैं। यदि आपको डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए कानून नहीं पता है तो ऐसे में आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है और आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं जिसमें सालों लग जाते हैं, लेकिन आप उससे निकल नहीं पाते और कई बार व्यक्ति को जेल भी हो जाती है। तो जब भी आप अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, अपने प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और इससे जुड़े कौन से कानूनी प्रावधान हैं, कौन से कानून बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, किस तरीके के नियम लागू किए गए हैं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। यदि आप किसी भी टॉपिक पर कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। दोस्तों, जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग की लोकप्रियता बढ़ रही है, उसके साथ ही जो उससे जुड़े कानून हैं उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उनका पालन करना अनिवार्य होता है। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। और जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कई सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो इस बात का प्रावधान करता है कि इंटरनेट पर धोखाधड़ी से बचा जा सके। यदि कोई भी व्यक्ति, जैसा कि आपको पता है कि साइबर क्राइम इतना तेज़ी से बढ़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, सैकड़ों की संख्या में डेली के मामले आते हैं, तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए सन 2000 में IT एक्ट बनाया गया था, जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और जो कोई भी व्यक्ति डिजिटल मार्केटिंग करता है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस कानून की जानकारी उस व्यक्ति को हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति को धोखाधड़ी से बचाने के लिए यदि वो सोशल मीडिया का यूज करता है, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो रहता है, तो उसे धोखाधड़ी से बचाने के लिए सन 2007 में ये एक्ट बनाया गया। इसके जो प्रावधान है वो इस तरीके से कार्य करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को धोखाधड़ी के तहत बेवकूफ़ ना बनाया जा सके, उसके डेटा को लीक ना किया जाए। तो ये जो प्रावधान होते हैं ये IT एक्ट के तहत किए जाते हैं। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि कोई भी जो यूजर होता है वो अपना डेटा आपको देता है, ऐसे में यदि आप उसे लीक करते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि आपके पास कोई भी डेटा आता है तो आपको उसे लीक नहीं करना चाहिए। और दूसरा होता है, यदि आप किसी भी व्यक्ति के पास मैसेज को भेजते हैं तो उन मैसेजों का ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को परेशान करने के उद्देश्य से आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर उस दूसरे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाते हैं, या आप उसके साथ अश्लील बातें करते हैं, आप उसको किसी भी तरीके से आप उसका पीछा करते हैं। और जो पीछा है वो फिजिकल तरीके से नहीं, बल्कि आप सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू, वो आपसे बात नहीं करना चाहता लेकिन आप डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर उस व्यक्ति के पास बार बार मैसेज भेजते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं, उसको किसी भी तरीके से परेशान करते हैं, या यदि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते समय असहज महसूस करता है और वो आपके कारण हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में आपको जेल भी हो सकती है। 3 से लेकर 7 साल की सज़ा ऐसे मामलों में दी जाती है यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करने के लिए उसके पास मैसेज भेजता है या किसी भी अन्य तरीके से उसे परेशान करता है। तो यदि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी व्यक्ति से अननेसेसरी किसी भी दूसरे टॉपिक पर बात नहीं करनी है, या आपको डिजिटल मार्केटिंग का सहारा लेकर किसी दूसरे व्यक्ति की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, जो दूसरा कानून है वो बनाया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसके तहत भी यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और आप इसका ख्याल नहीं रखते जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, यदि आप उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाते हैं और आप उसकी खूबियाँ गिनवाते हैं जबकि वो खूबी उस प्रोडक्ट में नहीं होती, या आप किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में ऐड करते समय, उसका प्रमोशन करते समय उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो वास्तविक रूप में उस प्रोडक्ट में नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उपभोक्ता संरक्षण तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अपराध करते हैं, क्योंकि आप उसे वो बता रहे हैं जो असलियत में नहीं है और आप उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी उत्पाद को, अपनी किसी भी सर्विस को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो सेवा, जो गुण आपके प्रोडक्ट में नहीं है वो आप उसे दिखा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो व्यक्ति शिकायत कर सकता है और आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, तीसरा प्रावधान है वो एडवर्टाइज स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत किया गया है। यदि आप किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को झूठा बता करके बेचते हैं, उसे भ्रम में डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है यदि आप किसी भी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। चौथा होता है ईमेल मार्केटिंग और स्पैम विरोधी कानून। यदि आप बिना अनुमति के दूसरे व्यक्ति के पास ईमेल के माध्यम से अपने प्रोडक्ट का
प्रमोशन करते हैं या वो व्यक्ति नहीं चाहता कि आप उसके पास ईमेल को भेजें, लेकिन आप उसकी कंसेंट के बिना, उसकी अनुमति के बगैर उसके ईमेल अकाउंट पर ईमेल को बार बार भेज रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन उससे उसे परेशानी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी जो ईमेल मार्केटिंग और स्पैम विरोधी कानून होते हैं उसके तहत आपके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और दोस्तों इसके साथ ही टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन एक्ट 2010 के मुताबिक भी यदि आप बिना अनुमति के किसी व्यक्ति के पास प्रमोशनल कॉल भेजते हैं या प्रमोशनल मैसेज भेजते हैं तो ये भी गैर कानूनी है। यदि आप किसी तरीके से ऐसा मैसेज भेजते हैं बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के, बिना उसकी अनुमति के, ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपके तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो यदि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपको इससे जुड़े कानूनी प्रावधान पता होने चाहिए। जब भी आप अपने प्रोडक्ट का ऐड करते हैं या किसी व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो इन कानूनों को ध्यान में रखिए ताकि आपके अगेंस्ट में किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सके। और यदि आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते या आप ज्ञान के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके साथ किसी भी तरीके का ऐसा अपराध किया जाता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसके बारे में शिकायत दे सकते हैं, या आप उपभोक्ता फॉर्म में जाकर के जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट होती है उसमें जाकर के भी आप मुकदमा डाल सकते हैं। इस तरीके से आपको उसका मुआवजा भी दिलाया जाता है और उस व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।